एक दिन की बात है, अजामिल के गांव में संतों की टोली आई। संत लोगों की जमात गांव-गांव चलती थी। पहले ये भागवत गीता रामायण की पोथी नहीं होती थी, आजकल तो प्रेस में छप के घर घर में पहुंच गई हैं। प्राचीन काल में गुरुजी के द्वारा अपने गुरुजी के घर जाके अपनी लिपि अपने हाथ से एक प्रतिलिपि बनानी पड़ती थी। बहुत कम ग्रंथ होते थे, संतों को याद होती थी। संत लोग गांव में जा जाके 15-15 दिन कथा कीर्तन करते थे, गांव के लोग बाग भी याद कर लेते थे गीता रामायण भागवत इत्यादि। आज संतों की टोली, संतों की जमात जैसे ही अजामिल के गांव में पहुंची है, सब गांव वाले बुलाए हैं। संतों ने कहा भैया 15 दिन गांव में रहेंगे, कौन करेगा व्यवस्था? गांव वालों ने सोची है संतों की फौज आ गई। गांव वालों ने बहाना बना दिया, महाराज हमारे गांव में तो एक ही भगत है, अजामिल भगत, वो सामने वाला मकान। अजामिल को घर दिखा के सब लोग अपने अपने घर भाग गए। संत लोग अजामिल के द्वार पे आए, चबूतरा मिट्टी का खुदा पड़ा था, गौशाला में से गोबर लाके सामने कुआं से जल लेके झाड़ के पोंछ के लीप के पोत के नहाए के धोए के ठाकुर सेवा करके, और जैसे ही शंख बजायो, शंखक ध्वनि जैसे ही अजामिल के कान में गई, अजामिल सोचने लगा आज हमारे घर में ये शंख की ध्वनि कैसे आई। आज अजामिल को याद आगने लगी अपने माता पिता की, कैसे सुंदर मेरा घर हो, कैसे अच्छे मेरे माता पिता थे, कैसे मेरे पत्नी पुत्र थे, कैसे घर में ठाकुर सेवा होती थी, गाय सेवा होती थी, संत आते थे, अतिथि आते थे। अरे राम राम, मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने बहुत पाप किया। आज अजामिल को प्रायश्चित हो रहा है, आज अजामिल अपनी गलती मान रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं सोचो। आज बुद्धि ऐसी शुद्ध कैसे हो गई? बोले शंखक ध्वनि सुन के सम शांतिम खनती थी शंख। ये शंख की ध्वनि बड़ी प्रभावकारी है। सूर्योदय सूर्यास्त के सामने, बच्चे के सामने 5-5 बार शंख बजाओ, बुद्धि को विकास हो गए। मंद बुद्धि के बालक सामान्य बुद्धि के हो जाएं, सामान्य बुद्धि के बालक कुशाग्र बुद्धि के हो जाएं, कुशाग्र बुद्धि के बालक सुपर जीनियस हो जाए। शंख में पानी भर के खुले आसमान के नीचे कपड़े से ढक के रख दो, सुबह 7 बार वो पानी को छान के और बालक को पिलाओ। स्मरण शक्ति तीव्र हो, हकलाना तुतलाना दूर हो, वाणी शुद्ध हो। शंख बहुत औषधीय गुणों वाला है। बस आज शंख ध्वनि सुनते ही अजामिल की बुद्धि सुधर गई, और अजामिल ने ऊपर से जैसे ही संतों के दर्शन किए, संतों के दर्शन करने से अजामिल के पाप दूर हो गए। संत दरस जिम पापक हरहि, संत संत दरस जिम पापक हरहि, संत दरस जिम पापक हरहि। बस पाप दूर हो गए। अजामिल दौड़ के आयो है, संतों के चरणों में लेटो है, संतों को जैसे ही प्रणाम किया है। संत लोगों ने पूछा बेटा तुम ही अजामिल भगत हो? रोने लगो, आंखों में आंसू आ गए। महाराज मेरे को भगत मत बोलो, अपने सब पाप सुना दिए, जो जो गलतियां की थी सब सुना दी। पापों को वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाए, पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाए। संत लोग अपनी आसन उठाने लगे। अरे राम राम, तेरे जैसे पापी के तो दरवाजे पर रुकने को धर्म नहीं है। अपनी अपनी आसन समेटने लगे, चरण पकड़ लिए। महाराज आप जैसे संत द्वार पे आए और मेरा कल्याण कैसे होएगा? संत लोग बोले बेटा ना तेरे द्वार पर रुकेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे। रही बात तेरे उद्धार की,
तो बेटा तू अपने सबसे छोटे बेटा को नाम नारायण रख ले, उसका तुमने जो भी नाम रखा है उल्टा सीधा वो हटा दो, नारायण रख लो। छोटे बेटा को नाम नारायण रख के और संत लोग चले गए। अजामिल तो अब अपने छोटे बेटा को हमेशा बुला, तो नारायण बेटा आ जाओ भोजन कर लो, नारायण आ जाओ बेटा स्नान कर लो, नारायण चलो बेटा बाजार ले चले घुमा के। छोटे बेटा में माता पिता को स्नेह बहुत रहे। नारायण नारायण कहते अजामिल नारायण नाम को अभ्यासी हो गए हो। आयु अभी 12 वर्ष बाकी थी, पर महाराज पापियों को जल्दी बुला ले। मैं काले काले 3 यमदूत अजामिल के प्राण लेने के लिए जैसे ही आए हैं, अजामिल ने जैसे ही भयंकर उन 3 यमदूतों को देखो है महाराज डर गयो और घबराहट में या के मुख में से निकल गई नारायण बचैयो नारायण। ये 4 शब्द जैसे ही आके मुख में से निकले हैं और बाईं तरफ 3 काले काले यमदूत खड़े थे, दाहिनी तरफ 4 विष्णु दूत आ गए शंख चक्र गदा पद्म लेके, भगवान नारायण जैसे स्वरूप वाले। आते ही यमदूतों से बोले विष्णुदूत खबरदार हाथ नहीं लगाना अजामिल को, नहीं तो शंख से माथा फोड़ देंगे, गदा से कमर तोड़ देंगे। यमदूतों ने विष्णुदूतों से पूछा महाराज आप कौन हो, हमको क्यों रोक रहे हो? विष्णुदूत बोले हम विष्णु के दूत हैं। तो महाराज हमें क्यों रोक रहे हो? अरे हम धर्मराज के दूत, धर्मराज की आज्ञा से इस पापी को पकड़ने आए हैं। विष्णुदूत बोले अरे तुम धर्मराज के दूत धर्म अधर्म को नहीं जानते हो? अरे जब तुम इसके प्राण निकाल रहे थे बासमैया के मुख में से नारायण ये भगवान को नाम निकल गयो। प्राण निकलते समय भगवान को नाम मुख से निकलने से इसको कृत निर्वेश प्रायश्चित बन गयो। न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो गए बल्कि महाराज करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो गए। महाराज इसने कोई भगवान नारायण को नाम थोड़ी लिया हो, या न तो अपने बेटा को बुलाया है। बोले या के बेटा को नाम तो नारायण 4 वर्ष से है और ज्यादा महाराज 100 वर्ष रहेगा। वो नारायण तो अनादिकाल, उन भगवान को नाम चाहे बेटा के बहाने ले, चाहे मित्र के बहाने, चाहे शत्रु के बहाने, भगवान के नाम में जो शक्ति है वो तो अपना असर दिखावे। भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसिदा सबू, नाम जपत मंगल दिसिदा सबू, भाव को भाव अनख